Hello everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. Rest assured API टेस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज का आज हमारा 4th सेशन है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट किया था। तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया था? अपने टेस्ट डेटा को हमने एक्सेल फाइल में मेंटेन किया था। ये रहा हमारा टेस्ट डेटा सारे यूजर्स का। ठीक है, ये है सारे यूजर्स का टेस्ट डेटा। इसको हम लोगों ने एक्सेल फाइल में मेंटेन किया था। अब इस एक्सेल फाइल से टेस्ट डेटा को रीड करने के लिए हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट किया था, एक यूटिलिटी क्लास क्रिएट किया था, रीड एक्सेल फाइल। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे api.utilities फोल्डर के अंदर, पैकेज के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट किया था, रीड एक्सेल फाइल। ये फाइल क्या करता है? ये एक्सेल फाइल में जो सेल्स में डेटा स्टोर होता है, ये सेल्स है। एक्सेल फाइल में डेटा सेल्स में स्टोर होता है, तो सेल से डेटा को रीड करता है। ठीक है, अब टेस्ट डेटा हम लोगों ने एक्सेल फाइल में मेंटेन कर लिया। हम लोगों ने क्या किया था लास्ट वीडियो में? हमारा जो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का जो प्रोजेक्ट है उसी में हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था टेस्ट डेटा के नाम से, और उसी फोल्डर में हमने हमारा एक्सेल फाइल को सेव किया। ठीक है, अब इस एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम लोगों ने एक यूटिलिटी क्लास क्रिएट किया, रीड एक्सेल फाइल। ठीक है, अब डेटा यहाँ पे हमने रीड कर लिया। अब डेटा रीड करने के बाद हमें क्या करना होगा? हमें डेटा को हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए टेस्टएनजी में होता है डेटा प्रोवाइडर। टेस्टएनजी में होता है डेटा प्रोवाइडर। तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट किया जिसमें हमारे पास दो डेटा प्रोवाइडर मेथड्स हैं। एक डेटा प्रोवाइडर मेथड सारा डेटा रीड करता है, रीड ऑल डेटा, क्योंकि हमें यूजर क्रिएट करने के लिए सारा डेटा चाहिए। हमारा एक टेस्ट केस है ना जिसमें हम यूजर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें सारा डेटा चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक डेटा प्रोवाइडर क्रिएट किया था जो सारा डेटा प्रोवाइड करेगा टेस्ट स्क्रिप्ट को, और दूसरा डेटा प्रोवाइडर मेथड सिर्फ यूजर नेम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास दो और टेस्ट मेथड्स थे जिसमें हमें सिर्फ यूजर नेम चाहिए, डिलीट यूजर, गेट यूजर, उसमें हमें सिर्फ यूजर नेम चाहिए। तो हमने एक दूसरा डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट किया जो हमें सिर्फ यूजर नेम रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग एरे में। ठीक है, डेटा प्रोवाइडर हमेशा डेटा जो रिटर्न करता है वो एरे में रिटर्न करता है। यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे था क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेटा था वो मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स में था, और यहाँ पे हमने सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट किया है स्ट्रिंग का, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कॉलम चाहिए। ठीक है ना? अभी डेटा प्रोवाइडर मेथड हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या किया था? हमने टेस्ट केस क्रिएट किया था फॉर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, जिसमें हमने डेटा प्रोवाइडर यूज करके डेटा को फेच किया था। हमने इसमें फेक डेटा जनरेट नहीं किया था। ठीक है, हमने इसमें फेक डेटा जनरेट नहीं किया। तो हमने दो टेस्ट केस क्रिएट किया था, एक क्रिएट करने के लिए यूजर को, और दूसरा टेस्ट केस हमने क्रिएट किया था डिलीट करने के लिए, और हमने तीसरा भी क्रिएट किया था यूजर डेटा को रीड करने के लिए। हमने 3 टेस्ट केसेस क्रिएट किए थे। एक तो पहले तो यूजर को क्रिएट करने के लिए, पहले तो यूजर्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों यूजर्स को क्रिएट करेगा, और फिर इन यूजर्स का डेटा को रीड करने के लिए गेट यूजर डेटा, ये दूसरा टेस्ट मेथड, इसकी प्रायोरिटी हमने 2 सेट की थी। और तीसरा टेस्ट मेथड यूजर को डिलीट करने के लिए, सारे यूजर्स को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि टेस्टएनजी भी रिपोर्ट जनरेट करता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है ना, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, रन एज टेस्टएनजी टेस्ट, और इसका जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा, 1 मिनट, आई थिंक एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। अभी टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन आई थिंक हो गया कंप्लीट। 1 मिनट देख लेते हैं, नहीं अभी चल ही रहा है। अभी टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। टोटल 12 टेस्ट केसेस हैं इसमें, 4 क्रिएट करने के लिए है, 4 रीड करने के लिए है, और 4 डिलीट करने के लिए। ठीक है, टोटल 12 टेस्ट केसेस हैं। अब जब हमने इनको एग्जीक्यूट कर लिया तो यहाँ पे टेस्टएनजी भी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। वो रिपोर्ट कैसे दिखेगी हमें? तो हमने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया,
एंड इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें एक आउटपुट फोल्डर दिखेगा, टेस्ट आउटपुट फोल्डर। ये देखिए, ये है ना टेस्ट आउटपुट फोल्डर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट होंगी। एक डिफॉल्ट जनरेट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक ईमेलेबल रिपोर्ट जनरेट होती है, और दूसरी index.html। ठीक है, तो मैं आपको ईमेलेबल रिपोर्ट जनरेट करके दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ। टेस्टएनजी रिपोर्ट पे डिटेल वीडियो बनाया है मैंने सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। टेस्टएनजी रिपोर्ट्स पे डिटेल वीडियो है उस वीडियो में, ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये है ईमेलेबल रिपोर्ट, इसको मैं ओपन कर देती हूँ। ये ब्राउजर में ओपन होगा क्योंकि ये HTML रिपोर्ट है। ये देखिए इस तरीके का है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट पास हुआ है, कौन सा टेस्ट फेल हुआ है। तो ये तो टेस्ट एनजी रिपोर्ट है जो टेस्ट एनजी जनरेट करता है। ये बहुत ही बेसिक रिपोर्ट होता है, ये ना बहुत ही बेसिक रिपोर्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हम अभी एक्सटेंड रिपोर्ट, एक थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग टूल यूज करके हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस रिपोर्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको डैशबोर्ड वगैरह भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है ना 12 पास, स्किप 0, रीट्राइड 0, फेल्ड 0। तो यहाँ पे आपको बेसिक सा रिपोर्ट मिल जाए, कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, कौन कौन से डिफॉल्ट टेस्ट मेथड्स है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक रिपोर्ट है। तो ये तो थे टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स। तो हमने जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया था उसमें हमने दो रिपोर्ट्स रखी थी, एक रखा था हमने टेस्ट एनजी रिपोर्ट और दूसरा रखा था हमने एक्सटेंड रिपोर्ट। ये दो प्रोविजन हमने रखे थे हमारे फ्रेमवर्क में। तो टेस्ट एनजी रिपोर्ट तो आप लोगों ने देख ली, जो 3 टाइप्स के रिपोर्ट्स है ना, एक तो डिफॉल्ट रिपोर्ट है, डिफॉल्ट टेस्ट डॉट एचटीएमएल, ये भी टेस्ट एनजी रिपोर्ट है। ईमेलेबल रिपोर्ट हो गया, और फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये 3 टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स हैं। अब टेस्ट एनजी रिपोर्ट के अलावा हमें एक्सटेंड रिपोर्ट भी जनरेट करना है। एक्सटेंड रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा, इसके लिए हमें थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग टूल है। ये एक्सटेंड रिपोर्ट एक थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग टूल है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड की थी एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए pom.xml में। एक्सटेंड रिपोर्ट की लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ये वाली, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी टूल है एक्सटेंड रिपोर्ट। तो अभी हम एक्सटेंड रिपोर्ट इंटीग्रेट करेंगे हमारे फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो एक्सटेंड रिपोर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए जब हम लोगों ने सेलेनियम वेब ड्राइवर का फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज किया था, तो उस सीरीज में हमने एक्सटेंड रिपोर्ट इंप्लीमेंट किया था। हमारे फ्रेमवर्क में हमने एक्सटेंड रिपोर्ट इंटीग्रेट किया था। तो ये है एक्सटेंड रिपोर्ट जो हमने उस सीरीज में इंप्लीमेंट किया था। तो आज के सेशन में, इस रेस्ट एपीआई वाले सेशन में भी, फ्रेमवर्क सेशन में भी हम इसी एक्सटेंड रिपोर्ट को यूज कर लेंगे। मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। इसका कोड मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्सटेंड रिपोर्ट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्योंकि वेब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हो या फिर रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क हो, एक्सटेंड रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो हम लोगों ने वेब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के लिए एक्सटेंड रिपोर्ट इंप्लीमेंट किया था, उसी एक्सटेंड रिपोर्ट क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और हम हमारे रेस्ट एपीआई फ्रेमवर्क में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट कहाँ करेंगे, यूटिलिटीज में पेस्ट करेंगे, api.utilities पैकेज में राइट क्लिक किया एंड पेस्ट। इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसका कोड समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया क्लास का नाम एक्सटेंड लिसनर क्लास, और ये हो गया आई टेस्ट लिसनर। अभी आई टेस्ट लिसनर क्या है, तो टेस्टएनजी में एक कॉन्सेप्ट है टेस्ट लिसनर का। टेस्टएनजी में एक कॉन्सेप्ट है टेस्ट लिसनर का। अभी टेस्ट लिसनर क्या होता है, तो जब कभी भी हम टेस्टएनजी फ्रेमवर्क में हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो टेस्टएनजी लिसनर वो लिसन करता है इवेंट्स को। ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन टेस्टएनजी लिसनर इवेंट को लिसन करता है। अब इवेंट्स क्या होते हैं,
तो जो भी हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है, अब रिजल्ट क्या क्या होगा, रिजल्ट या तो पास होगा, फेल होगा, स्किप होगा, यही रिजल्ट है ना। तो ये इन इवेंट्स को लिसन करता रहता है कि हमारा टेस्ट पास हुआ, फेल हुआ, स्किप हुआ, क्या हुआ टेस्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट, टेस्ट एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के बेसिस पे अगर हमें कुछ पोस्ट एक्शन लेना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर लॉग क्रिएट करना हो, हमें रिपोर्ट जनरेट करना हो, जो बहुत ही कॉमनली पोस्ट एक्शन है रिपोर्ट जनरेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट एनजी लिस्नर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कब इवेंट अकर हुआ। ठीक है, तो टेस्ट एनजी लिस्नर को यूज करने के लिए टेस्ट एनजी में एक इंटरफेस है, क्योंकि टेस्ट एनजी लिस्नर ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आई है, आई स्टैंड फॉर इंटरफेस, तो ये एक इंटरफेस है, और इंटरफेसेस को इनहेरिट करने के लिए जावा में क्या होता है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वही है, ये हो गया हमारे क्लास का नाम, और ये क्लास इंप्लीमेंट करती है आई टेस्ट लिस्नर इंटरफेस। तो इसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे हम तीन क्लासेस हैं, ये एक्सटेंड रिपोर्ट की क्लासेस हैं, ये एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, एक्सटेंड रिपोर्ट्स एंड एक्सटेंड टेस्ट, ये तीनों एक्सटेंड रिपोर्ट्स की क्लासेस है। ठीक है, ये जो एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर है ये बेसिकली यूजर इंटरफेस के लिए है, जो एक्सटेंड रिपोर्ट का यूजर इंटरफेस है उसके लिए है, और ये जो एक्सटेंड रिपोर्ट है ये कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए है, जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन है जैसे कि एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन हमें अगर रिपोर्ट में ऐड करना है तो उसके लिए है। और ये जो है एक्सटेंड टेस्ट, ये हमारे टेस्ट के लिए है, जो भी हमें एंट्रीज करना है टेस्ट का उसके लिए है। अब यहाँ पे हमें इस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, रीड कॉन्फ़िग, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और ये यूज हो रहा है यहाँ पे ब्राउजर के लिए, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। इसके बाद है ये कॉन्फ़िगर रिपोर्ट। अब इस कॉन्फ़िगर रिपोर्ट मेथड में ये कॉल होगा ऑन स्टार्ट में। ऐसा करते हैं, पहले एक बार मैं आपको ऑन स्टार्ट बता देती हूँ, फिर मैं कॉन्फ़िगर रिपोर्ट बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ये मेथड है ऑन स्टार्ट मेथड, ये मेथड जब टेस्ट स्टार्ट होता है तब एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे कमेंट भी लिखा हुआ है, ऑन स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड व्हेन एनी टेस्ट स्टार्ट। तो टेस्ट के स्टार्टिंग में ही ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। तो जैसे हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा हमें क्या करना है, हमें रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग से मेथड क्रिएट किया हुआ है कॉन्फ़िगर रिपोर्ट। तो जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा ये ऑन स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये कॉन्फ़िगर रिपोर्ट ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, अब इस मेथड में क्या है वो देख लेते हैं। इसमें है ये एक टाइम स्टैम्प वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हम टाइम स्टोर कर रहे हैं, डेट एंड टाइम। अब ये क्यों स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि हम रिपोर्ट का नाम हम इस डेट एंड टाइम के साथ सेव कर सके। ये है रिपोर्ट का नाम, यहाँ पे मैंने माई स्टोर दिया है क्योंकि ये उस प्रोजेक्ट का है, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं रिपोर्ट का नाम, मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेट, सॉरी पेट स्टोर ऑटोमेशन। ठीक है, ये हो गया रिपोर्ट का नाम, और रिपोर्ट के नाम के साथ ही टाइम स्टैम्प लग जाएगा, डेट एंड टाइम दोनों इसमें ऐड हो जाएगा, एंड डॉट एचटीएमएल हो जाएगा रिपोर्ट का फॉर्मेट, जिससे कि हमारे पास रिपोर्ट की हिस्ट्री हो जाए, हम कभी भी अलग अलग डेट एंड टाइम से सारे रिपोर्ट सेव, कभी हमें कोई भी रिपोर्ट देखना हो तो इजीली उसमें डेट एंड टाइम के हिसाब से रिपोर्ट को हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम हो गया, और यहाँ पे हमने टाइम स्टैम्प वेरिएबल क्रिएट किया है और हमने रिपोर्ट के नाम के साथ यहाँ पे हमने अपेंड कर दिया है। डॉट एचटीएमएल है रिपोर्ट का एक्सटेंशन, क्योंकि ये वेब बेस्ड रिपोर्ट है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे हमने HTML रिपोर्टर ये हमने इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे ये मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर जो क्लास है ये यूजर इंटरफेस के लिए है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया है। जो रिपोर्ट्स फोल्डर है यहाँ पे हमारा रिपोर्ट जनरेट होगा, ये जो रिपोर्ट फोल्डर क्रिएट किया है ना हमने, यहाँ पे हमारा रिपोर्ट जनरेट होगा। ठीक है, यूजर डायरेक्टरी में जो रिपोर्ट्स फोल्डर है वहां पे रिपोर्ट जनरेट होगा, और ये रहा रिपोर्ट का नाम। उसके बाद यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट किया है एक्सटेंड रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट को,
और हमने रिपोर्टर के साथ इसको अटैच कर दिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंट जो रिपोर्ट है, एक्सटेंट रिपोर्ट जो है ये कॉमन इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट में स्टोर करने के लिए है। तो जितनी भी कॉमन इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल सिस्टम इंफॉर्मेशन, मशीन का नाम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हो गया, यूजर का नाम हो गया, ये सारी जो कॉमन इंफॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया HTML रिपोर्टर। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक्सटेंट स्पार्क रिपोर्टर ये क्लास है यूजर इंटरफेस के लिए। तो ये लुक एंड फील बेसिकली होगा कि रिपोर्ट का लुक एंड फील कैसा होगा। तो इस वेरिएबल को यूज करके हमने यहाँ पे कुछ लुक एंड फील स्पेसिफाई किया है रिपोर्टर का। डॉक्यूमेंट का टाइटल जो रिपोर्ट है उसका डॉक्यूमेंट टाइटल क्या होगा वो हमने यहाँ पे सेट किया है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हमने यहाँ पे सेट किया है, दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट। थीम सेट किया है, थीम डार्क सेट किया, आप चेंज भी कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारा हमने जैसे ही हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वैसे ही हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। और यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। उसके बाद है ये ऑन फिनिश, ऑन टेस्ट फेलियर एंड टेस्ट फेलियर हो गया। फिर ऑन टेस्ट स्किप, ऑन टेस्ट सक्सेस, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स रिपोर्ट में एंट्रीज क्रिएट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने एक्सटेंड रिपोर्ट का वेरिएबल यूज किया है ना, तो मैंने आपको बताया था शुरू में एक्सटेंड टेस्ट, ये रिपोर्ट में एंट्रीज क्रिएट करने के लिए। तो जब भी हमारा टेस्ट, जस्ट अ मिनट, जब भी हमारा टेस्ट फेल होगा तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो टेस्ट फेलियर की जो एंट्री है वो रिपोर्ट में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब भी हमारा टेस्ट स्किप होगा तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हुआ है व्हेन टेस्ट केस गेट स्किप दिस मेथड इज कॉल्ड। तो जब कभी भी टेस्ट केस हमारा स्किप होगा ऑन टेस्ट स्किप मेथड ये कॉल होगा और यहाँ उसकी एंट्री क्रिएट हो जाएगी रिपोर्ट में। जब हमारा टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो भी यहाँ पे तो ये ऑन टेस्ट सक्सेस वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा और उसकी भी एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी रिपोर्ट में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट को जनरेट करने का यूटिलिटी क्लास। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा किस तरीके से हमने ये यूटिलिटी क्लास हमने जनरेट किया। ये तीन जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, जो सबसे पहला वेरिएबल है एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, ये बेसिकली लुक एंड फील के लिए है, यूजर इंटरफेस के लिए है, कैसा दिखेगा हमारा रिपोर्ट उसके लिए है ये वेरिएबल। ठीक है, और जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन है उसके लिए है ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट में एंट्रीज क्रिएट करने के लिए जो भी टेस्ट केस हमारा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, स्किप हो रहा है, उसकी एंट्रीज क्रिएट करने के लिए है ये एक्सटेंड टेस्ट। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट का यूटिलिटी क्लास। अब हमें क्या करना है, हमें अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अभी हम जैसे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमें एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे XML फाइल, टेस्ट XML फाइल को यूज करके हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया। अभी हम कैसे कर रहे हैं एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस को, जो भी हमारी टेस्ट केस वाली फाइल है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट क्लिक करते हैं हम एंड रन एज टेस्ट एनजी कर देते हैं और टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेस्ट केस है, अब हमें इन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो हमने राइट क्लिक किया एंड देन रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब हमें एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करना है तो उसके लिए हमें XML फाइल को यूज करके हमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है ना, अब XML फाइल कैसे जनरेट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले जो फाइल्स हमें नहीं चाहिए इनको मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे हाँ ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब कैसे जनरेट करेंगे टेस्ट एनजी XML फाइल, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये API.test cases है ना, क्योंकि यहीं पे इसी पैकेज में हमारे टेस्ट केसेस हैं, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। अब ये रहा हमारा XML फाइल, testng.xml फाइल, इसी नाम से XML फाइल हमारे प्रोजेक्ट में क्रिएट हो जाएगा और ये रहा इसका XML कोड।
ठीक है ना। ये स्वीट का नाम, टेस्ट का नाम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और ये दोनों हमारे टेस्ट क्लासेस हैं। ठीक है, एक्सएमएल फाइल में टैग्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया स्वीट का टैग, फिर ये थ्रेड काउंट और टेस्ट का नाम, फिर ये क्लासेस कि कौन सी हमारी टेस्ट क्लासेस हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे 2 टेस्ट क्लासेस हमने इंक्लूड किए हैं। ये हमारा पहला क्लास, ये दूसरा क्लास। आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देती हूँ। ये है हमारी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल। ये हमारी एक्सएमएल फाइल जनरेट हो गई। अब यहाँ से आप टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, और आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी जो 2 क्लासेस हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हुई है, वो ये दोनों है, यूजर टेस्ट डॉट जावा एंड यूजर टेस्ट डेटा ड्रिवन। तो इसमें से हमें डेटा ड्रिवन किया, किसी एक को भी हम कमेंट आउट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, या फिर पहले मैं आपको दोनों ही क्लासेस यहीं से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। रन एज, सॉरी, एक्सएमएल फाइल से करना है ना, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। अभी देखिए पहले क्या आता था, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट आता था। अगर हम डायरेक्टली क्लास से एग्जीक्यूट करें, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट आता था। लेकिन जब हम एक्सएमएल फाइल से एग्जीक्यूट करेंगे ना यहां से, तो रन एज टेस्ट एनजी स्वीट आता है, क्योंकि ये पूरा स्वीट एग्जीक्यूट होगा। ये है स्वीट, ये पूरा स्वीट एग्जीक्यूट होगा। इस स्वीट टैग के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, कोई एक क्लास एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, तो दोनों ही क्लास के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है ना। अगर हम सिर्फ इस क्लास पे राइट क्लिक करके रन कर रहे थे, तो सिर्फ इसी क्लास के टेस्ट एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन अब हम जब एक्सएमएल फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक्सएमएल फाइल में जो भी क्लासेस हमने इंक्लूड की हैं, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। पूरा ये स्वीट जो है, ये पूरा ही स्वीट एग्जीक्यूट होगा। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। अब टोटल कितने टेस्ट हो जाएंगे? इस क्लास में हमारे पास 12 टेस्ट केसेस हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास 4 रोज हैं टेस्ट डेटा के, और चारों के लिए हमने क्रिएट किया था, चारों के लिए हमने गेट यूजर इंफॉर्मेशन किया था, और चारों के लिए हमने डिलीट भी किया था। तो टोटल यूजर टेस्ट डेटा ड्रिवन के हमारे पास 12 टेस्ट केसेस हो जाएंगे। और यूजर टेस्ट डॉट जावा जो फेकर डेटा यूज करके हमने इंप्लीमेंट किया था, इसके हमारे कितने टेस्ट केसेस हैं? क्रिएट यूजर 1, गेट यूजर 2, एंड अपडेट यूजर 3, एंड डिलीट यूजर 4। तो 12 + 4 16। तो यहाँ पे टोटल 16 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए। ये देखिए, इसका रहा टेस्ट एनजी स्वीट का, ये रहा रिजल्ट। ये हो गया स्वीट का नाम टेस्ट, और ये यूजर टेस्ट के सारे टेस्ट 1 2 3 4, और ये यहाँ पे यूजर टेस्ट डेटा ड्रिवन के सारे टेस्ट केसेस। ठीक है, अब हमें टेस्ट एनजी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हमें एक लिसनर टैग ऐड करना होगा टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा लिसनर्स, और इस लिसनर्स टैग के अंदर जो हमारी लिसनर क्लास है उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। लिसनर्स टैग के अंदर एक और टैग क्रिएट करेंगे लिसनर क्लास के लिए, और यहां दे देंगे यहाँ पे डबल कोट्स में क्लास का नाम। यहाँ पे टैग ओपन हुआ, ये यहाँ टैग क्लोज हो गया, और यहाँ पे जो डबल कोट्स है यहाँ पे हम देंगे क्लास का नाम। तो यहाँ पे पहले पैकेज का नाम एपीआई डॉट यूटिलिटीज डॉट एक्सटेंट लिसनर्स क्लास, और यहां से मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। ये जो, क्योंकि एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है, ये जो डेटा ड्रिवन हमारा टेस्ट है ना, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ। तो कमेंट करने के लिए इसको हम ले लेते हैं कमेंट के अंदर, ये है हमारा कमेंट। ठीक है, अभी क्या होगा, ये तो हमने इस क्लास को हमने कमेंट कर दिया, अब सिर्फ इसी क्लास के टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे, और इस क्लास में हमारे पास टोटल 3 टेस्ट हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। आप चाहो तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करो, या फिर आप एक्सएमएल फाइल को ओपन करने के बाद यहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
करना है। अब ये पूरा स्वीट एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे आ रहा है लिसनर क्लास नॉट फाउंड, कुछ हो सकता है, कॉपी करके एक बार यहाँ पे डालते हैं, स्पेलिंग में एरर हो सकता है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ये। सेव, अब पेस्ट कर दिया हमने, सेव, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एडजस्टमेंट। तो स्पेलिंग मिस्टेक था, क्लास का नाम यहाँ पे सही नहीं लिखा था। अभी तीनों टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, सॉरी 4 टेस्ट है ना, क्रिएट, गेट, अपडेट एंड डिलीट, तो चारों एग्जीक्यूट हो गए हमारे। इस क्लास में हमारे पास 4 टेस्ट है, तो यहाँ पे चारों एग्जीक्यूट हो गए। अब हमें देखना है हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट कहाँ जनरेट हुआ है। तो रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए एक बार हम प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे कि जो नई फाइल जनरेट हुई है वो प्रोजेक्ट में अपडेट हो जाए। और यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर ये देखिए, पेट स्टोर ऑटोमेशन टेस्ट रिपोर्ट, लिसनर क्लास में हमने जो नाम दिया था रिपोर्ट का, पेट स्टोर ऑटोमेशन रिपोर्ट, ठीक है। और उसके आगे अपेंड हो गया है, ऐड हो गया है डेट एंड टाइम, एंड ये डॉट एचटीएमएल इसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहीं से ये टाइम पिक कर रहा है, जो टाइम हमने यहाँ स्पेसिफाई किया था ना, और रिपोर्ट का नाम, यहीं से रिपोर्ट का नाम जनरेट हो रहा है। आपको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ओपन करके देखते हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और इसको हम ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं, सिस्टम एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं, इसको हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहे हमारे सारे टेस्ट, 4 टेस्ट एग्जीक्यूट हुए थे ना, क्रिएट यूजर, टेस्ट गेट यूजर डेटा, टेस्ट अपडेट यूजर एंड टेस्ट डिलीट यूजर, और ये सारे हमारे पास हो रही है। उसका स्टेटस इधर आ रहा है, पास 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 पास, ठीक है। और ये रहा इसका पाई चार्ट, और ये जो कॉमन इंफॉर्मेशन हमने लॉग किया था ये वो है, नेम, पीसी का नाम, ओएस कौन सा है, और यूजर का नाम क्या है। ये जो कॉमन इंफॉर्मेशन हमने लॉग किया था ना यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल एंड रिपोर्ट का नाम, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है रिपोर्ट का नाम, दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट, और ये रहा डॉक्यूमेंट टाइटल, एक्सटेंड लिसनर रिपोर्ट डेमो, ये है डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हम लोगों ने एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट किया है। तो हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या किया, एक बार मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, कैसे हमने एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट किया। तो उसके लिए हमने एक यूटिलिटी फाइल क्रिएट किया, क्रिएटेड यूटिलिटी फाइल, क्या नाम था यूटिलिटी फाइल का, एग्जैक्टली वही नाम, राइट, एक्सटेंड लिसनर क्लास, एक्सटेंड ये हमने एक यूटिलिटी फाइल क्रिएट किया। तो उसके बाद हमने टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, ये क्रिएट किया ना, ये टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल यूज करके हम लोगों ने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, ये एक्सएमएल फाइल। और इस एक्सएमएल फाइल में हमने एक टैग ऐड किया लिसनर के लिए, लिसनर्स टैग, और उसमें जो भी हमारा लिसनर क्लास है उसको यहाँ पे हमने ऐड किया लिसनर्स टैग के अंदर, ठीक है। तो ये 2 काम हम लोगों ने किया एक्सटेंड रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे फ्रेमवर्क। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हम लोगों ने एक्सटेंड रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।